बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता की सड़कों पर नमाज को लेकर घमासान मच गया। दरअसल अब तक ममता सरकार में हर जुमे पर सड़क पर नमाज अदा की जाती रही है, लेकिन शुभेंदु सरकार का ये पहला शुक्रवार है, पहला जुमा है, और इस दौरान नमाजी ये कहते नजर आए कि सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, जबकि सख्ती के बाद पुलिस इन नमाजियों को यहां से हटाती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से पहली कैबिनेट की जो बैठक ली गई उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था। ग्राउंड जीरो से कोलकाता की सड़क से हमारे साथ सहयोगी अयान घोषा लगातार बने हैं, उनकी रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अयान, अब क्या स्थिति है वहां? क्या ये नमाजी हटे? क्या वो सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद को अब छोड़ रहे हैं या बरकरार है उनका ये रवैया? जिद छोड़ दिया है, जिद करके फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं किस तरह से पुलिस बंदोबस्त है। अगर कोई जिद करेगा तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि पिछले कहीं अरसों से पुलिस करना भूल गया था। ये एक दस्तक बन चुका था सबके लिए कि जुम्माबार को रोड बंद रहेंगे, जुम्माबार को हम घर से नहीं निकल पाएंगे, जुम्माबार को इतनी बिजी रोड राजा बाजार में एक एक सेकंड में यहाँ पे 4-4 गाड़ियाँ जा रही है। ये रोड को बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पे ही हम नमाज पढ़ेंगे। जो जिद है, इस जिद से अब ये लोग हट चुके हैं और अब ये फैसला ले चुके हैं पुलिस की तेवर देखकर कि हाँ, हम नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आप 20 मिनट पीछे हो जाइए, यही लोग राजा बाजार क्रॉसिंग बिल्कुल पूरी तरह से ठप करके रखा था, और ठप करने के बाद इनका ऐलान था कि हम लोग रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ते आए हैं, हम रोड ब्लॉक करके ही नमाज पढ़ेंगे, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से निकल जाओ। और इसी को सुनने के बाद यहाँ पे पुलिस की भारी भरकम जो बंदोबस्त है वो नजर आई है। पुलिस एक्शन पे उतर आई है, पुलिस के हाथों में डंडे उतर आए हैं, पुलिस के हाथों में ढाल उतर आई है कि अगर आप कानून नहीं मानेंगे तो आपको ठीक तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। चलिए और कुछ भाईजान से हम बात करते हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अभी आपका क्या फैसला है, अभी आपका क्या फैसला है? मस्जिद के अंदर की मस्जिद के बाहर कहाँ नमाज? क्या बोल सकते हैं? अरे बोलिए, बोल के जाइए। रोड ब्लॉक कर रहे थे ना आप, रोड ब्लॉक कर रहे थे कि आपको रोड पे नमाज पढ़ने दिया जाए। भाईजान सुनिए ना, भाईजान सुनिए, कहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं? मस्जिद के अंदर के बाहर? मस्जिद के अंदर एकदम। आप बाहर नहीं पढ़ेंगे? नहीं बाहर कहाँ नमाज पढ़ेंगे? अरे नमाज का बात है, नमाज तो आदमी बाहर नहीं पढ़ेगा, ठीक है चलो हटाओ। और जो निशान होता है बंगाल के अंदर, इसका क्या होगा? नहीं, अब नमाज कहाँ पढ़ेंगे? नमाज तो हम लोग अंदर ही पढ़ेंगे। वो बार अंदर नमाज पढ़ेंगे तो रोड ब्लॉक क्यों किया था? कौन ब्लॉक किया? रोड ब्लॉक क्यों किया था? नहीं ब्लॉक नहीं हुआ, नहीं ब्लॉक। अच्छा, तो कैमरा झूठ बोल रहा है? तो गाड़ी चल रही है, कैमरा झूठ बोल रहा है, गाड़ी तो चल रही है। अभी तो ये झूठ पे उतर आए हैं। अभी ये बोल रहा है कि रोड ब्लॉक नहीं हुआ। जी मीडिया एक्सक्लूसिवली आपको फुटेज दिखाया किस तरह से रोड पे नमाज पढ़ने की जो मांग है, उस मांग को लेकर यहाँ पे राजा बाजार क्रॉसिंग, यहाँ पे रोड ब्लॉक किया गया। महज 10-15 मिनट के लिए फुटेज है हमारे पास। आप डिनाई करेंगे? आप डिनाई करेंगे? किसका मांगे? किसका मांगे? किसका मांगे? अभी भी तेवर देखिए, यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी खड़े हैं, यहाँ पे एडिशनल सीपी नॉर्थ कोलकाता वो खड़े हैं, उसके सामने मीडिया को उंगली दिखाया जा रहा है। इसका तेवर एक बार देखिए। और इनमें से ये आधा अधूरा बढ़ चुका है। कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वो मानने लगे हैं कि हाँ, अब से शुभेंदु अधिकारी सरकार की जमाने में हमको मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ना होगा। लेकिन बाहर खड़े कुछ लोग अभी भी इस मांग पे डटे हुए हैं कि नहीं, हम जुम्मा बार में 10 मिनट सही बाहर रोड पे ही नमाज पढ़ेंगे। अगर इनको नमाज नहीं पढ़ना है तो सड़क पर क्यों खड़े हैं? आप बाइफर्केशन देख पा रहे हैं। और मैं आपको कैमरामैन के जरिए इस वक्त राजा बाजार की नमाज यहाँ पे जो हो रहा है अंदर, देखिए अभी जुम्मा नमाज यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। कोलकाता की इस मस्जिद जो आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जुम्मा का नमाज 1:41 पर शुरू होगा, 11 मिनट बाद। और अब जो यहाँ पे तेवर बदल चुका है, अब जो यहाँ पे इनकी रवैया बदल चुकी है, ये लोग अभी कैमरा देख के भाग रहे हैं। हम अगर इसके पास जाए तो ये कैमरा देख के भागेंगे। देखिए एक बार ट्राई करते हैं। तो आपका मांग क्या है भाईजान? छोटा भाई, आपका मांग क्या है? क्या मांग है? पूछे जरा इनसे कि ममता राज में तो यही पढ़ा करते थे नमाज, अब क्यों दिक्कत हो गई? देख लिया आपने, तो ये था तेवर का बदलाव, ये था बॉडी लैंग्वेज का बदलाव। तो ये तस्वीर आपको दिखा रही है, वो तस्वीर है जो पश्चिम बंगाल में
शुभेंदु सरकार के आने की तस्दीक कर रही है। अब तक कई दशकों से, चाहे ममता सरकार रही हो या फिर लेफ्ट की सरकार रही हो, 3.5 दशक से भी ज्यादा वक्त तक पश्चिम बंगाल में सड़कों पर हर शुक्रवार जुमे की नमाज बहुत आम हुआ करती थी। लेकिन अब सरकार बदल गई है, अब बीजेपी की सरकार है। अयान घोषाल लगातार बने हैं। अयान, जरा इनसे पूछिए, ममता सरकार में तो पढ़ा करते थे, अब दिक्कत हो रही है क्या? काम करने तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप तय करने वाले होते कौन है भाईजान? यहाँ पे आइए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, किस चीज का कवरेज हम लोग करेंगे, ये तय करने वाले आप होते। नो टॉपिक, नो टॉपिक। मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए बर्ताव के लिए माफी मांगिए। देखिए बर्ताव, देखिए बर्ताव देखिए। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे हम लोग मीडिया वाले हैं, हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। कोलकाता में ये जो स्थिति है, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं देश भर में, दुनिया भर में। तो ये क्या, ये काम करना क्या गैर कानूनी है, क्या जुल्म है? तो आप देखिए, इस बार अभी तक भी हमसे पूछा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब वो लोग रोड पे क्या कर रहे हैं। ये सवाल अभी तक इसका स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे आधा अधूरा बच चुका है। यहाँ पे आधे बुजुर्ग सेंसिबल होते हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम प्रशासन के साथ हैं, जैसा प्रशासन कहेगा हम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे। बाहर खड़े कुछ लोग, खास करके युवा पीढ़ी, उसका अभी भी वो डटे हुए इस मांग पे, नहीं जुम्मा बार है तो ये रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ना हमारा हक बनता है, तो हम यह रोड ब्लॉक करके ही नमाज पढ़ेंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर सामने भी आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। पहले जैसा समझा जा सकता है नहीं, स्थिति कंट्रोल में है, क्या रही है, पूरी स्थिति दर्शकों तक इनका रवैया क्या रहा है, और जब नमाज रोकी जा रही है तो ये किस तरह से बौखला रहे हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, सेंट्रल फोर्स को उतारा गया है। देखिए इस वक्त की सबसे ताजा तस्वीर एक्सक्लूसिव जी मीडिया पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो लोकल पुलिस है वो अभी यह जो मौका वारदात है इसकी नजाकत को समझते हुए यहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स उसकी एक टुकड़ी को बुला लिया है। आप देख पा रहे हैं, आप ये राजा बाजार मोड़ है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स तैनात कर दी गई है। ये बड़ी खबर भी है, ये जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब तक लोकल कोलकाता पुलिस थी, लेकिन अब केंद्रीय बलों की भी एक टुकड़ी यहाँ तैनात कर दी गई है। जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि 2 बजे के वक्त जो है वो नमाज के लिए शायद तय किया गया था, और भीड़ बढ़ रही है, इस वजह से केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी यहाँ तैनात किया गया। आयान, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर सीधा आपके सामने है, दर्शक तस्वीर देख पा रहे हैं। और जब सेंट्रल फोर्स इस तरह से उतरते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, हम इलेक्शन की 2 चरण में देख चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पैसे किस तरह से इलेक्शन होता था, अब इस बार 2026 अहम विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल ने किस तरह का चुनाव देखा। क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट चुनाव आयोग को जाता है, क्रेडिट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को जाता है, क्योंकि उनके चलते जब वो एक बार रोड पे खड़े हो जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं बनती कोई बवाल मचाने की। तो हम इसी भी तरह से देख पा रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे जमावड़ा है, अभी तक धमकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तस्वीरों में हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है? वो किसी को हिलने नहीं देगा। क्या इशारे किए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे जो स्थिति है, जी बिल्कुल बिल्कुल আমি চলে যাচ্ছি, আপনি বলুন যে এখন নাও হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন নাও, হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন? ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই, সব সিচুয়েশন ঠিক আছে। নাও দ্য সিচুয়েশন ইজ নরমাল agreed to read the namaz in the yes স্যার বলছি doing prayer inside masjid। आला अधिकारी पुलिस की शुभंकर सिन्हा सरकार ने ऐलान कर दिया है जी मीडिया को कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रहा है। इलाके की जो अभी स्थिति है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। स्थिति अगर बिगड़ेगी तो यहाँ पे पुलिस की भारी फोर्स तैनात है, यहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और उन लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि मुद्दा खत्म हो चुका है, कृपया हम लोग यहाँ से जाए। रिक्वेस्ट है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन उन लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि कृपया अब हम यह जो कवरेज लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पे स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुका है, कंट्रोल में आ चुका है, तो हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसा पुलिस का जी मीडिया को अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। बिल्कुल अयान, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से सड़क पर अभी भी नमाजियों की भीड़ नजर आ रही है। आखिर अगर सड़क पर नमाज नहीं होनी है, नमाज अगर
मस्जिद के अंदर ही होनी है, तो सड़क पर इस भीड़ का मतलब क्या है, इस भीड़ का मकसद क्या है? पुलिस की तरफ से, लोकल पुलिस अधिकारियों की तरफ से साफ कहा गया, जी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा गया कि अब सड़क पर नमाज नहीं होगी। सवाल भी यही है कि आखिर इसकी जिद क्यों वहां की जा रही थी। और आपने देखा जब हमारे सहयोगी अयान वहां से रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे बदतमीजी का प्रयास भी कुछ लोग यहां कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस की सख्ती, साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। अयान, आपको लंबे वक्त हो गया है, लंबा अरसा हो गया है कोलकाता से रिपोर्टिंग करते हुए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपका इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता से। ममता राज में सड़क पर नमाज होती थी, लेकिन अब शुभेंदु सरकार में ये तस्वीर बिल्कुल पलट दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में ऐलान कर दिया था और सीधे आपको अहम तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के धार से बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर भोजशाला मामले को लेकर। भोजशाला में नमाज जारी है, आज शुक्रवार का दिन है और आज नमाज होती है। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की तरफ से फैसला सुनाया जाना है अब से कुछ ही वक्त में, और नमाज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग जो हैं, नमाजी जो हैं, वो धार भोजशाला पहुंच रहे हैं। 98 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला 12 तारीख को सुरक्षित रखा गया था। बहुत अहम फैसला है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रमोद शर्मा लाइव कनेक्ट हमारे साथ। प्रमोद, क्या तस्वीरें हैं, क्या इंतजाम नमाज को लेकर? देखिए, टाइम इस वक्त का दोपहर का 1:40 का हो गया। मैं बाहर मौजूद हूँ भोजशाला के, और भोजशाला में आज जुमे का दिन है और भोजशाला में नमाज होगी या पूजन होगी। फैसले से ठीक पहले नमाजी बड़े तादाद में जुमे की नमाज के लिए पहुंच गए। वहां पर कुछ नमाज अदा कर रहे हैं, कुछ बड़ी तादाद में पहुंचते नजर आ रहे हैं। 9 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। एसटीएफ से लेकर आरएएफ और सीआरपीएफ की यहां पर तैनाती की गई है। मल्टी सेल लॉन्चर से लेकर वज्र वाहन और सीसीटीवी फुटेज पूरे एरिया को लैस है। हाई राइज बिल्डिंग को कवर किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इस बार जो जुमे की नमाज के लिए लोगों की तादाद है वो बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये फैसले की घड़ी है, या तो जो मंदिर या फिर मस्जिद। इस वक्त आप देख लीजिए, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर नमाजी आते जाते नज़र आ रहे हैं। चूँकि ये इस वक्त जुमे का वक्त है और ये लोग जल्द से जल्द अंदर पहुँचना चाहते हैं और जुमे की नमाज अदा करना चाहते हैं। और इसके बाद जब भारी तादाद में बाहर निकलेंगे तो हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि देखिए, मुस्लिम बड़ी तादाद में इसलिए भी पहुँचे हैं। बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि फैसले के बाद यदि कुछ और फैसला होता है तो ऐसा ना हो कि अगला जुमे की नमाज की परिस्थितियां बदल जाए, या फिर जो हिंदू हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो एएसआई रिपोर्ट में बिंदु निकलकर सामने आए बहुत सारे, क्या उसके हिसाब से उन्हें पूजन का पूर्ण अधिकार मिलेगा। ये तमाम ठीक है प्रमोद, और इन सब के बीच में सुरक्षा के जो इंतजाम हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं बेहद सख्त दिख रही हैं, नमाजी पहुंच रहे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी है। कुछ ही वक्त में फैसला भी कोर्ट का आएगा।